जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर को है या फिर 27 नवंबर को। क्या है सही तारीख, पूजा मुहूर्त क्या है, साथ ही आप जानेंगे इसका महत्व और कौन से ऐसे दो कार्य हैं जो कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन नहीं करने चाहिए और दो ऐसे काम हैं जिनको कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवश्य ही करना चाहिए। स्नान का क्या महत्व है और देव दिवाली क्यों मनाते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो चलिए जानते हैं इन्हीं सब बातों के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली की डेट को लेकर के लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है, तो चलिए आप जान लीजिए कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान व्रत किस दिन किया जाएगा और देव दिवाली जो है वो किस दिन मनाई जाएगी। क्योंकि एक दिन कार्तिक पूर्णिमा है और उसी दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है, लेकिन इस बार ये थोड़ा सा अलग होगा कि एक दिन कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी और दूसरे दिन देव दिवाली। ये दोनों चीजें एक दिन नहीं होंगी। पद्म, स्कंद और ब्रह्म पुराणों, इन तीनों पुराणों में कार्तिक पूर्णिमा को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु मत्स्य अवतार में जल में निवास करते हैं। ऐसे में जो लोग इस दिन गंगा स्नान करते हैं उन्हें अमृत के समान गुण मिलते हैं। इस दिन स्नान, सत्यव्रत, विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दान का खास महत्व होता है। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस बार पंचांग भेद के कारण दोनों पर्व अलग अलग दिन मनाए जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा की सही डेट, स्नान दान का मुहूर्त और महत्व। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर 2023 को दोपहर 5:53 से शुरू होगी और अगले दिन 27 नवंबर 2023 को दोपहर 2:45 पर इसका समापन होगा। तो उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी और इसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा व्रत, कार्तिक गंगा स्नान दान करना सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि देव दिवाली कब है। तो इस साल देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले यानी कि 26 नवंबर 2023 दिन रविवार को पड़ेगी, क्योंकि जब पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में विद्यमान होती है तो उसी दिन देव दिवाली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन देवतागण धरती लोक पर आते हैं और भक्त उनके निमित्त शाम को दीपदान करते हैं। इसी रात को लक्ष्मी पूजा भी की जाएगी और चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा। मुहूर्त की बात कर लेते हैं तो पूर्णिमा स्नान का जो मुहूर्त है वो सुबह 5:05 से लेकर के सुबह ही 5:58 यानी कि 27 तारीख को रहेगा। सत्यनारायण व्रत पूजा का समय जान लेते हैं, जो कि 27 नवंबर को ही रहेगा। सुबह 9:30 से लेकर के सुबह ही 9:49 तक। प्रदोष काल यानी कि दीपदान का जो समय है वो शाम को 5:24 से लेकर के रात के 7:05 तक रहेगा। ये जो प्रदोष काल का जो समय ये 26 नवंबर का है। चंद्रमा पूजन जो है वो शाम को 4:29 26 नवंबर को की जाएगी। लक्ष्मी पूजा 26 नवंबर रात के 11:41 से लेकर के 27 नवंबर 2023 की सुबह 12:35 इसके बीच में लक्ष्मी पूजा का समय बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में स्नान करने से 1000 बार गंगा स्नान करने के समान फल मिलता है। व्यक्ति के जन्मों के पाप धुल जाते हैं और उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा किनारे ही अन्न, धन, वस्त्र, गर्म कपड़े का दान करने से माँ लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। देव दिवाली अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। मान्यता अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। उसके वध से प्रसन्न होकर के सभी देवी देवता काशी नगरी पहुंचे थे और वहां पर गंगा स्नान के बाद में दीप जलाए थे और शंकर भगवान की उपासना सभी देवी देवताओं ने मिलकर के की थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और धन का अभाव नहीं होता। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ उनके स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर में वास स्थापित हो जाता है और उनकी कृपा सदा ही बनी रहती है। अब जान लेते हैं ऐसे दो कार्य जो कि आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहीं करने चाहिए। वो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी भी तरीके का नशा आदि नहीं करना चाहिए, इससे पूजा में दोष लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। अंधेरा रखने से आती हुई लक्ष्मी जी जो है वो वापस लौट जाती हैं और साथ ही इस दिन दूध या चांदी का दान नहीं करना चाहिए, इससे चंद्र दोष लगता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे।
जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।